जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। सर्कुलर नंबर 630 आखिर क्यों है जरूरी सभी एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज के लिए? आखिर कब होगी पेंशन कटौती और नियमों में कब हुआ है बदलाव, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात करूंगा आर्मी एक्स सर्विसमैन के लिए सुपर 50 प्रोग्राम की जनरल इंस्ट्रक्शन जारी, उठाएं इसका फायदा। और मैं बात करूंगा नेवी के नए सेना प्रमुख पहुंचे गांव और उन्होंने गांव की माटी को चूमा, वायरल हो रहा है वीडियो। और नितिन गडकरी जी, एक देश के बड़े नेता, स्टेज पे हुए बेहोश और अफरा तफरी। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्कुलर नंबर 630 का। इससे पहले छोटे छोटे आप वीडियो देख सकते। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 630 यानी 14 फरवरी 2020 का है और इसका संबंध है, ये भेजा है पेमेंट ऑफ एनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ जेशू वार फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years till the armed forces personnel would attain the age of 67 years, whichever is earlier, irrespective of the fact that individual has availed the extended period of service before release, discharge या not। इसका मतलब है यदि कोई पेंशनर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन अगले 7 साल तक, फैमिली पेंशन नहीं, जो पेंशन है उसी पेंशन चलती रहेगी, या 67 एज, दोनों में से क्या पहले होता है। आखिर 67 क्यों? ये 65 भी है, वो किस किस के लिए लागू है? आखिर जब आपकी सर्विस हवलदार की 24 से 26 हुई, नायब की 26 से 28, सूबेदार की 28 से 30, और इस तरह 2 साल सर्विस बढ़ने से इस नियमों में क्या बदलाव हुआ है उसका क्लैरिफिकेशन है। हम सबके पास ये सर्कुलर होना चाहिए ताकि एक अथॉरिटी है, नहीं तो आपको बैंक या कोई ना कोई चक्कर कटाएगा। और सभी सीपीपीसी को, सभी डिस्पर्सिंग अकाउंट सबके लिए भेजा गया है। रेफरेंस इज इनवाइटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो 98 की पॉलिसी है, अंडर विच रिवाइज एज ऑफ रिटायरमेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 30/5/1998। यानी आपने 98 से देखा होगा कि सर्विस 2 साल बढ़ी थी तो एज लिमिट भी 2 साल बढ़ गई थी। अकॉर्डिंगली एप्लीकेबिलिटी इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन भी 65 ईयर से 67 कर दी गई थी एज ऑफ सर्विस, या पेंशनर 7 साल ऑफ रिटायरमेंट विच एवर वाज अर्लियर ऑफ ये। उन्होंने कहा है कि 2 year सर्विस बढ़ने से पर्सनल हु हैड नॉट गेट एक्सटेंशन ड्यू दिस इन दिस केस ओल्ड प्रोविजन वाज एप्लीकेबल एंड एनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। इसमें ये इशू होता रहा, क्या जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 2 साल सर्विस बढ़ा के नहीं किया है उनको भी 67 मिलेगा या वो 65 पे ही लटके रहेंगे? और कईयों को 65 के हिसाब से दिया गया है, तो क्या 67 के नए नियम से उनको एरियर और पेमेंट होगा? इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा एप्लीकेबल अप टू 65 ईयर एज ऑफ सर्विस पेंशनर या 7 year विच एवर वाज अर्लियर। यानी यदि कोई पेंशनर की मृत्यु जाती है तो 7 साल तक उसको पूरी पेंशन मिलती रहेगी, या 7 साल कंप्लीट हो जाए, या 65 एज या 67 एज। जिस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि कोई 50 साल पे होता है तो समझ लो 57 तक उसकी पेंशन मिलती रहेगी। यदि बंदा 62 पे होता है तो उसको 67 5 साल ही पूरी पेंशन मिलेगी, उसके बाद बंद कर दी जाएगी, आपकी फैमिली पेंशन में कन्वर्ट की जाएगी। ये नियम है और इसी का ये सर्कुलर है, इसलिए आप आराम से रखो, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वेरियस पेंशनर्स, उन्होंने कहा एसोसिएशन हैज रिप्रेजेंटेड दैट द ऑर्डर ऑफ एनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन आर रिक्वायर्ड टू मॉडिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन अप टू 67 years इंस्टेड ऑफ 65 years, नॉन एक्सटेंशन केस आल्सो। उन्होंने कहा यदि आपकी एज के हिसाब से 2 साल सर्विस बढ़ी है तो आप उसको 67 कर रहे हो, पुराने वालों को 65 कर रहे हो, ये कंफ्यूजन है, इसलिए सबको 67 क्यों न कर दिया जाए। Now the issue has been examined by competent authority and it was been decided by the MOD letter number so and so that provision of enhanced rate of ordinary family pension irrespective of retirement age and type of retirement already existing on no separate government order. In terms of clarification received of MOD state that armed forces personnel who have not get extension are also eligible for enhanced rate for family pension for 7 year up to 67 year। यानी आपका सीधा सीधा मतलब है अभी ये जो नियम है वो सबके लिए 67 years है। और उन्होंने कहा है जिन लोगों को 65 के हिसाब से दिया गया है उनको 2 साल और पेंशन जो आपने कम की उसको बढ़ा के एरियर दिया जाए। इसमें सीधा सीधा लिखा है
आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है कि वेयर एनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाज पेड लेस देन 7 ईयर एंड स्टॉपेड ड्यू टू completion of 65-year age of pensioner. In such cases, if arrear due to enhanced rate of ordinary family pension due to completion of 67-year age of pensioner 7 year whichever was earlier, उस हिसाब से उनको एरियर मिलना चाहिए। ये सर्कुलर है दोस्तों, और ये सुशील कुमार सिंह। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रबल आर्मी सुपर 50 प्रोग्राम है क्या, ये उन फैमिली जो पेंशनर्स हैं, एक्स सर्विसमैन है या सर्विंग, उनके बच्चों के लिए, जो बच्चा नीट करना चाहता है, जो बच्चा जेईई और नीट करना चाहता है, तो उनके लिए एक प्रोग्राम है। जनरल इंस्ट्रक्शन निकलती है कि 50 बच्चे उसमें से आर्मी के वार्ड्स के सिलेक्ट किए जाते हैं, और उसका ये आपको एडीजीपीआई पे साइड है और उसका जनरल इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट है CSRL प्रबल आर्मी डॉट, उन्होंने कहा है थिंक एग्जाम डॉट कॉम लिखा है, और लिखा है सेंट्रल फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप प्रोग्राम है। पुणे में है नीट के लिए, सुकना में जेई एंड नीट के लिए, और ब्यास में है नीट के लिए। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर इनका फाइनल इंटरव्यू होता है, फिर 50 लोग हैं, उनका रहना खाना सब कुछ फ्री है। ये आर्मी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम है, और इसका मैंने प्रोग्राम 2024-25 का आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसका आप फायदा उठा सकते हो। प्रोबेबल आर्मी सुपर 50, उन्होंने कहा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन सर्विंग एंड एक्स सर्विसमैन, अकेडमिक ईयर 2024 और 25 का ये प्रोग्राम निकल गया है, इसका आप जरूर फायदा उठाएं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आज नेवी चीफ साहब की। नेवी चीफ साहब, जैसा आपकी एक वीडियो आपने देखा होगा कि नए नेवी चीफ है दिनेश त्रिपाठी साहब, अपने गांव मध्य प्रदेश सतना रामपुर ग्राम मड़ुहर में पहुंचे, और किस तरह आप देख सकते हो उनका स्वागत हो रहा है, बैंडबाजी से लोग स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं, और वो उनको फक्र है कि मैं इस गांव की मिट्टी से पैदा हुआ हूं। 5 क्लास तक मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद बगल वाली जो डिस्ट्रिक्ट है रीवा, उसमें सैनिक स्कूल में गया, फिर मैंने एनडीए किया, और आज मैं नेवी चीफ बन रहा हूं। 30 अप्रैल को ये चाय ले रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, माटी के लिए गर्व की बात है। जब उनके पापा एक नॉर्मल कंपाउंडर थे, वहां सरकारी एक प्राइमरी चिकित्सा होती है, उसमें मां गृहिणी, ग्रामीण परिवार, गांव में शिक्षा दीक्षा, लेकिन जब इतने बड़े पद पे पहुंचता है तो फक्र की बात है, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्टेज पर, एक आपने जो वीडियो देखा, ये है नितिन गडकरी जी, हमारे परिवहन मंत्री हैं केंद्रीय, बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा शुद्ध और साफ राजनीति करते हैं, शुद्ध और साफ बोलते हैं। वहां पर वो भाषण देने गए थे महाराष्ट्र में, बेहोश हो गए हैं, और आप स्टेज पर देख सकते हो अफरा तफरी हुई है। भगवान से दुआ करते हैं ये स्वस्थ हो जाए। लोग इनको रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।